सो अभी तक हम अपने जो ट्रायंगल के 3 सेंटर हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, वो डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो आपका हम चौथा सेंटर डिस्कस करने वाले सेंट्रॉइड, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और ये फ्री के नंबर है क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, सेंट्रॉइड पे हम फोकस करने वाले हैं, केंद्रक। तो सेंट्रॉइड से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए जिसको बोलते हैं हम मीडियन। सेंट्रॉइड से पहले पता होना चाहिए आपको मीडियन, या फिर जिसे बोलते हैं हम माध्यिका। ठीक है ना, माध्यिका। चलिए, तो क्या है कि मीडियन या माध्यिका क्या होती है कि जैसे अपने पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो ट्रायंगल एबीसी की साइड बीसी है, साइड बीसी का मिड पॉइंट है डी, यानी कि बीडी की वैल्यू डीसी के बराबर है। तो यदि मैं किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दूंगा एडी, तो यही हो जाएगी आपकी मीडियन या माध्यिका। क्लियर? बीडी से डीसी का जो अनुपात है वो 1:1 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि यदि हम किसी ट्रायंगल में इस तरीके से कोई सीबियन खींचते हैं तो जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा, एरिया भी इसी रेशियो में होगा। चूंकि मीडियन जो है ट्रायंगल को 1:1 में डिवाइड करते हैं, बीडी से डीसी का रेशियो 1:1 है, तो इन ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी 1:1 होगा। यानी कि ट्रायंगल एबीडी का जो एरिया है वो आपका ट्रायंगल एडीसी के एरिया के बराबर है। दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है? आपस में इक्वल है। कोई डाउट है इसमें किसी को? सो बहुत आसान है, ट्रायंगल एडीबी बराबर ट्रायंगल एडीसी का एरिया, यानी कि मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करती है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? ये आपको पता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि सेंट्रॉइड होता क्या है और सेंट्रॉइड का मीडियन से लेना देना क्या है। सेंट्रॉइड या फिर केंद्रक, सेंट्रॉइड या फिर केंद्रक। ठीक है ना? चलिए, सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है ट्रायंगल के अंदर जिसपे हम ट्रायंगल का सारा मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। किसी भी फिगर का एक ऐसा पॉइंट जिसमें उसका वस्तु का सारा मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, उस फिगर को बैलेंस कर सकते हैं, वो सेंट्रॉइड होता है। ट्रायंगल के केस में सेंट्रॉइड क्या होता है? जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है आपके पास। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया आपका मीडियन एडी, बीडी जो है डीसी के इक्वल है। ये हो गया आपका मीडियन बीई, यानी कि ईसी के इक्वल है। और ये हो गया आपका मीडियन सीएफ, यानी कि एएफ जो है ये बीएफ के इक्वल है। तो तीनों मीडियन आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट करती है। यही पॉइंट जी क्या है? आपका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को हम जी पॉइंट से डिनोट करते हैं, यानी कि ट्रायंगल की तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होता है? आपका सेंट्रॉइड होता है। ठीक है ना? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस of all three medians, intersection point of all three medians of a triangle is called centroid, is called centroid. क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? is called centroid. ठीक है भाई, सबको बात समझ। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या होता है? त्रिभुज का केंद्रक होता है, ये बात सबको पता है। ठीक है, यहां तक बात समझ। अब हमको एक बात बताइए कि त्रिभुज की दो माध्यिका हैं, जैसे एडी और ये बीई और ये सीएफ, ये एक ही पॉइंट से पास होकर क्यों जाती है? भाई दो माध्यिका तो एक ही पॉइंट से पास होकर जाएंगी। जैसे मैं आपके सामने ये ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल ए बी सी, ये माध्यिका हो गई एडी और ये माध्यिका हो गई सपोज आपकी सीएफ, ये तो पॉइंट से पास होकर जा रही है, पर तीसरी जो मीडियन है वो इसी पॉइंट से पास होकर क्यों जाती है? ऐसे क्यों नहीं चली जाती? क्लियर है? त्रिभुज की तीसरी माध्यिका भी इसी पॉइंट से पास होकर क्यों जाती है? और तीनों जो है आपके जो मीडियन है एक ही पॉइंट पे क्यों मिलते हैं और वो पॉइंट ही सेंट्रॉइड बनता है? ऐसा क्यों होता है? क्लियर है? तो ये आपको पता लगाना है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए देखेंगे, मैंने आपको सीवास थ्योरम बताई थी। सीवास थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि कोई तीन सीवन सीवास थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं तो वो एक ही पॉइंट से पास होकर जाएंगी। अगर यहाँ पे सीवास थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था? एएफ बाई एफ बी, यदि कोई तीन सीवन एक पॉइंट से पास होकर जाती हैं तो ये थ्योरम होनी चाहिए एएफ बाई एफ बी इंटू बीडी बाई डी सी इंटू सीई बाई ई ए बराबर 1। ये क्या है? तुम्हारा ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सीवास थ्योरम। सीवास थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट होता है आपका, होता है कि नहीं? क्लियर है? एफ बाई एफ बी इंटू बीडी बाई डीसी इंटू सीई बाई ई बराबर 1, ये होता है आपका रिजल्ट। क्लियर है? ठीक है भाई, अगर कोई तीन सीवन एक ही पॉइंट से पास होकर जाती है, यहां पे क्या है कि ये तीनों मीडियन है। अच्छा, एएफ जो है तुम्हारा साइड एबी का मिड पॉइंट है, तो एएफ और एफबी की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, तो एएफ बाई एफबी क्या हो गया? 1। बीसी का मिड पॉइंट क्या है? डी, तो बीडी डीसी की वैल्यू बराबर होगी, तो बीडी बाई डीसी क्या हो गया? 1 इंटू सीई बाई ई, ई जो है सीए का मिड पॉइंट है, तो सीई बाई ई क्या हो गया? 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1, यानी कि सीवास थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। और अगर सीवास थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो तीनों मीडियन एडी बीई और सीएफ एक ही पॉइंट से पास होकर जाएंगी, और यही ब्यूटीफुल पॉइंट आपका क्या होगा? यही ब्यूटीफुल पॉइंट होगा आपका सेंट्रॉइड जी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत आसान था रिजल्ट, मैंने आपको बस दो ही चीजें बताई अभी तक कि सेंट्रॉइड होता है तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, और तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होकर क्यों जाती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, वन बाय वन पॉइंट वाइज पॉइंट में आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? सेंट्रॉइड मीडियंस को, सेंट्रॉइड जो होता है आपका केंद्र, मीडियंस को, तीन मीडियन होती है, 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। सेंट्रॉइड जो है मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर है? सेंट्रॉइड मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर है भाई? चलिए अब ध्यान से देखिए इस लाइन को कहने का क्या मतलब था। ओके, जैसे आपके पास ये है एक ट्रायंगल ए बी सी, आपके पास है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना? ट्रायंगल ए बी सी,
और ये ट्रायंगल एबीसी होगा। ये आपने मीडियन खींची है आपकी एडी, ये आपने मीडियन खींची है बीई, और ये आपने मीडियन खींची है सीएफ, और एक दूसरे को पॉइंट जी पे काट रही है, एक दूसरे को पॉइंट जी पे काटी है। तो जो बीडी की वैल्यू है वो डीसी के इक्वल होगी, और जो आपकी ए की वैल्यू है वो ईसी के इक्वल होगी, एएफ की वैल्यू आपकी एफबी के इक्वल होगी। यही है। तो सेंट्रॉइड मीडियन को 2 अनुपात 1 के अनुपात में डिवाइड करता है। कहने का मतलब क्या है, सेंट्रॉइड जी। अगर मैं मीडियन एडी की बात करूं तो अपर पार्ट एजी, लोअर पार्ट जीडी, अपर पार्ट एजी, लोअर पार्ट जीडी। तो एजी से जो जीडी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा आपका 2:1। एजी से जीडी का अनुपात कितना होगा 2:1। सिमिलरली यदि मैं मीडियन बी की बात करूं तो अपर पार्ट बीजी, लोअर पार्ट जी। वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है बीजी और ये तुम्हारा जीई, बीजी से जीई का जो अनुपात होगा वो भी कितना होगा 2:1। क्लियर है भाई। अगर मैं मीडियन सीएफ की बात करूं तो ये तुम्हारा सीजी है, ये तुम्हारा जीएफ है, तो सीजी से जीएफ का जो रेशियो होगा ये भी कितना होगा 2:1। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये आया कहां से वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बस आप पॉइंट वाइज पॉइंट चीजों को लिखते चले जाए, ठीक है ना। ओके, अब देखेंगे सेंट्रॉइड जो है ट्राइंगल को, सेंट्रॉइड की ये जो मीडियन के इंटरसेक्शन से बनता है, ये 6 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। मीडियंस, ध्यान से सुनना, मीडियंस डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 6 इक्वल एरियाज। मीडियंस डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 6 इक्वल एरियाज। कोई डाउट है? जो ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाएं होती हैं वो त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करती है, 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड करती है। जैसे आपके पास है एक ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC, ये हो गया ट्राइंगल, और इसमें हमने ये मीडियन डाला, सपोज आपका ये AD मीडियन हो गया, BD जो है DC के इक्वल, ये मीडियन डाला हमने BE, तो ये हो गया AE आपका EC के इक्वल, ये मीडियन डाला हमने CF, ये हो गया आपका AF, ये BF के इक्वल, और ये हो गया सेंट्रॉइड G, सेंट्रॉइड जी। तो यहां पे आपको 6 छोटे छोटे ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, AGE, GC, इन सब का एरिया क्या होगा आपस में बराबर होगा। यानी कि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GEC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DGC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DGC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD, एरिया ऑफ ट्रायंगल FGB, इन सब का एरिया इक्वल होगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल FGA। 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। कोई दिक्कत किसी को? और ये जो एरिया होगा ये 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/6 होगा। यदि पूरे ट्रायंगल का एरिया को मैं 6 यूनिट मान लूं और इन सब का एरिया आपस में इक्वल है तो सबका एरिया 1 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? तो ये रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए। अब ये आया कहां से वो भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं ट्रायंगल BGC को ध्यान से देखूं, ट्रायंगल BGC को, त्रिभुज BGC को ध्यान से देखना, त्रिभुज BGC में BC है, D मिड पॉइंट है, मीडियन ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। तो यदि ट्रायंगल BGD का एरिया x है तो ट्रायंगल GDC का एरिया भी x होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ध्यान से सुनना। यदि मैं ट्रायंगल AGC को ध्यान से देखूं, त्रिभुज AGC को ध्यान से देखूं, AC का मिड पॉइंट E है, यदि ये एरिया y है तो ये एरिया भी y होगा। क्लियर? यदि मैं ट्रायंगल AGB को ध्यान से देखूं, GE मीडियन की तरह काम, GF मीडियन की तरह काम कर रही है, F मिड पॉइंट है, तो अगर ये एरिया Z है तो ये एरिया भी Z होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ये बात समझ में आई है? क्लियर है? यहां से आप पहले तो एक रिजल्ट ये निकाल सकते हो कि ये सेंट्रॉइड है जी। सेंट्रॉइड जी से मैं तीनों वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो 3 अलग ट्रायंगल बनेंगे, उनका एरिया भी बराबर होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा देखते हैं, यहां पे ये एरिया X, एरिया Y, एरिया Z, ये एरिया Z। अगर मैं पूरे कंप्लीट ट्रायंगल ABC की बात करूं, पूरे कंप्लीट ट्रायंगल ABC की, तो D मिड पॉइंट है, AD मीडियन है, तो ट्रायंगल ABD का जो एरिया है, ट्रायंगल ABD का जो एरिया है वो ट्रायंगल ADC के एरिया के बराबर है। ट्रायंगल ABD का एरिया, ट्रायंगल ABD का एरिया ट्रायंगल ADC के एरिया के बराबर है। ट्रायंगल ABD का एरिया है कितना? x प्लस जेड प्लस जेड, x प्लस जेड प्लस जेड बराबर किसके? y प्लस y प्लस x, y प्लस y प्लस x। देखिए x से x कट गया, 2z बराबर 2y, तो z बराबर क्या आ गया? y। Z बराबर क्या आ गया आपका? Y। सिमिलरली ट्रायंगल BEC का एरिया भी ट्रायंगल BEA के एरिया के बराबर है। ट्रायंगल BEC का एरिया भी ट्रायंगल BEA के एरिया के बराबर है। यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा Z बराबर x, यानी कि Y बराबर x बराबर Z, ये आ गया। यानी कि जो एरिया x है वही एरिया Y है, वही एरिया Z है, सबका एरिया इक्वल है। तो इस चीज को क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता कि जैसे अपने पास है ये एक ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, और इसमें हमने मीडियन खींची है AD, ये मीडियन खींची है BE, और ये मीडियन है आपकी CF, और ये एक दूसरे को काट रही है कहां पे? पॉइंट G पे। ये पॉइंट G हो गया सेंट्रॉइड। यहां पे अगर ध्यान से देखो तो हमने 6 ट्रायंगल बनाए, x x y y z z, x बराबर y बराबर z, सबका एरिया इक्वल है। यानी कि अगर ये ट्रायंगल का एरिया 1 है तो ये ट्रायंगल का एरिया भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया इक्वल आ गया, और पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 6 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है भाई, कोई डाउट है? यहां पे इसको देखेंगे, अगर ये एरिया आपका 1 है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 1 है, तो ये एरिया भी क्या होगा आपका? 1 ही होगा। 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? आपस में इक्वल होगा ना। ठीक है भाई, अब देखिए इन 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल है। यहां पे देखिए मैंने प्रूफ कर दिया कि सेंट्रॉइड से यदि आप इस तरीके से 6 ट्रायंगल बनाओगे, सबका एरिया क्या आएगा? इक्वल आने वाला है। मीडियन ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। हमने ये लिखा था कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। अब देखिए
अगर मैं मीडियन एडी की बात करूं, मीडियन एडी को ध्यान से देखना, ये है मीडियन एडी, ये दिख रही है सबको मीडियन एडी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ट्रायंगल एबीडी को ध्यान से देखूं, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं, इस कांटा ट्रायंगल को यदि हम ध्यान से देखें, इस कांटा ट्रायंगल में ये लाइन है बीजी, ये लाइन है बीजी, ये लाइन है बीजी, दिखाई दे रहा है सबको, ये लाइन क्या है आपकी बीजी, दिख रही है सबको, ये लाइन बीजी, एक और एक दो और ये एक। ट्रायंगल एजीबी और ट्रायंगल बीजीडी के एरिया का रेशियो कितना है, 2 रेशियो है। तो जिस रेशियो में ट्रायंगल का एरिया उस रेशियो में ही बेस होगा। अगर उस रेशियो में बेस है तो आपका एजी से ये जो जीडी का रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 ही होगा हमेशा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, सबको बात समझ में? यदि इसी तरीके से मैं आपको ट्रायंगल बीईसी की कहानी दिखाऊं, ये जो ट्रायंगल बीईसी है, ये लाइन आपका सीवीएन है सीजी, ट्रायंगल बीजीसी एरिया 2, ट्रायंगल जीईसी एरिया 1, तो 2 रेशियो 1 के रेशियो में आपका एरिया, तो बेस बीजी से जी का अनुपात भी क्या होगा, 2:1, यानी कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले तो मैंने आपको मीडियंस के बारे में बताया कि होता क्या है। मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है और तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होकर जाती है। ठीक है भाई, सेंट्रॉइड जो है इस तरीके से 6 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, मीडियन ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करती है, और सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। ठीक है, ये एरिया 6 के 6 ट्रायंगल्स का इक्वल कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, एक और पॉइंट यहां पे नेक्स्ट चीज को ध्यान से देखेंगे, यदि हम सेंट्रॉइड से तीनों वर्टिसेस को मिला दें तो 3 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल बनेंगे। यहां पे ध्यान से देखना, सपोज ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और ये है आपका सेंट्रॉइड जी। ये क्या है आपका सेंट्रॉइड जी। अगर मैं सेंट्रॉइड जी से वर्टेक्स बी को मिला दूं, सी को मिला दूं, ए को मिला दूं, क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल बीजीसी एरिया 1+1 2 यूनिट, ट्रायंगल एजीबी एरिया 1+1 2 यूनिट, और ट्रायंगल एजीसी एरिया 1+1 2 यूनिट, यानी कि तीनों के तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या है आपस में इक्वल। यानी कि सेंट्रॉइड से यदि मैं तीनों वर्टिसेस को मिलाऊं, जो 3 ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल एजीबी, ट्रायंगल बीजीसी और ट्रायंगल एजीसी, तीनों के तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में बराबर होगा। इस पे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब देखेंगे हम किसी ट्रायंगल की जो मीडियन है माध्यिका, उसकी लंबाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पेपर में मीडियन की लंबाई निकालने के लिए क्वेश्चन आता है बहुत पहले से, प्री के पेपर में भी, मेंस के पेपर में भी, रिसेंटली भी पूछा गया था। तो मीडियन की लंबाई कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं अपोलोनियस थ्योरम। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूं और एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है भाई, यहां पे ये होगी बीसी की मीडियन डी, तो बीडी जो है आपका डीसी के बराबर होगा, बीडी बराबर डीसी, बीडी बराबर डीसी बराबर बीसी बाई 2। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अपोलोनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि हम साइड बीसी की मीडियन को कैलकुलेट करना है, साइड बीसी की मीडियन एडी की लंबाई निकालनी है, तो अदर टू जो साइडों के स्क्वायर का सम, एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर, प्लस चाहे बीडी ले लो चाहे डीसी ले लो, एक ही बात है, ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। ये होती है आपकी अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है ना, मैं यहां पे लिख दे रहे हैं APOLLONEIUS। ठीक है, स्पेलिंग देख लेंगे, डजंट मैटर। क्लियर है? कोई डाउट? मीडियन की लंबाई निकालने के लिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, BD और DC की लंबाई आपस में बराबर है। BD जो है तुम्हारा BC का हाफ है, BC बाई 2 है, तो मैं BD की जगह BC बाई 2 भी रख सकता हूं। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर, BD की जगह BC बाई 2 यानी कि BC स्क्वायर बटे 4, BD का मतलब BC बाई 2 यानी कि BC स्क्वायर बटे 4। ये भी आपकी अपोलोनियस थ्योरम है। यहां पे आपको यदि किसी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, AB AC BC, तो आप मीडियन AD की लंबाई आसानी से निकाल सकते हो। सिमिलरली आप जैसे मैंने तो ये तो ट्रायंगल ABC की साइड BC पे मीडियन की लंबाई कैलकुलेट किया, आप ऐसे ही AC पर भी कर सकते हो, सेम चीज रहेगी। वैसे आप साइड AB की जो मीडियन खींची जाएगी उसकी लंबाई भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि ये रिजल्ट आया कहां से, सब लोग ध्यान से समझेंगे। मैं हमेशा या तो कोसाइन रूल लगाता हूं या स्टुअर्ट थ्योरम लगाता हूं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का एक्सटेंशन है ये। ठीक है, चलिए सपोज अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल कितना है आपका 180 माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है आपका 180 माइनस थीटा। क्लियर है? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं ट्रायंगल एडीबी, त्रिभुज एडीबी को ध्यान से देखो, त्रिभुज एडीबी में कोसाइन रूल लगाऊं, कॉस रूल लगाऊं, तो कॉस रूल में थीटा के सामने क्या है, एबी, तो जो एबी का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर माइनस 2AD इंटू बीडी और उनके बीच के एंगल का कॉस यानी कि कॉस थीटा, ये आएगा। क्लियर है? मैंने ट्रायंगल एडीबी में कोसाइन रूल लगाया। सिमिलरली यदि मैं ट्रायंगल एडीसी में कोसाइन रूल लगाऊं तो एंगल 180 माइनस थीटा के सामने साइड एसी, तो जो एसी का स्क्वायर आएगा वो आपका एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस डीसी, जो डीसी है वही बीडी है, तो डीसी स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूं मैं, बीडी का स्क्वायर माइनस 2AD इंटू डीसी, माइनस 2AD इंटू डीसी, जो डीसी है वही बीडी है, तो डीसी की जगह रख सकते हैं बीडी इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, ये रख सकते हैं इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। बताइए किसी को कोई समस्या? ये कोसाइन रूल है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, टू ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, टू बी डी स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा कॉमन, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये क्या है, माइनस टू एडी बी डी कॉस थीटा, माइनस टू एडी बी डी इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंचेगा ना कि कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, अगर माइनस का कॉस थीटा तो ये हो जाएगा प्लस का टू एडी बी डी कॉस थीटा, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कट जाएगा, माइनस से प्लस कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ट्वाइस ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ट्वाइस बी डी स्क्वायर, और यही आपकी अपोलोनियस थ्योरम में एक लाइन में प्रूफ हो गया। क्लियर है भाई, अब बताइए इसमें कोई डाउट, तो इस तरीके से आप यदि आपको ट्रायंगल की तीनों साइड पता है तो किसी भी मीडियन की लंबाई निकाल सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे जैसे हमने यहां पे तो ट्रायंगल एबीसी की साइड बीसी की मीडियन कैलकुलेट की, अगर मैं अदर तीनों साइड की मीडियन कैलकुलेट करूं अपोलोनियस थ्योरम लगा के तो क्या रिजल्ट आएगा, देखेंगे जरा। ये है आपका ट्रायंगल एबीसी, ये हो गया मीडियन एडी, ये मीडियन बीई, और ये हो गया मीडियन सीएफ। क्लियर है भाई, और ये हो गया आपका सेंट्रॉइड जी, दिस पॉइंट इज सेंट्रॉइड जी। ठीक है, बीडी जो है डीसी के इक्वल है, एई जो है ईसी के इक्वल है, और एएफ आपका एफबी के इक्वल है। यदि मुझे मीडियन एडी की लंबाई निकालनी हो तो मैं अपोलोनियस थ्योरम लगाऊंगा, तो एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। बीडी क्या है आपका, बीसी का हाफ, यानी कि बीसी स्क्वायर बटे 4, बीसी स्क्वायर बटे 4। कोई दिक्कत इसमें किसी को, एनीबॉडी, किसी को डाउट? चलिए, जैसे मैंने मीडियन एडी की लंबाई निकाली है जी, मुझे मीडियन बीई निकालनी हो, ये मुझे इस बार निकालनी है, ये वाली मीडियन बीई, ये वाली मीडियन बीई जो कि साइड एसी की मीडियन है, तो साइड एसी की मीडियन है, अदर टू साइड कौन सी है, ए बी और बीसी, तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन क्या है आपकी बीई का स्क्वायर प्लस, चाहे आप सीई ले लो चाहे ए ले लो, एक ही बात है क्या, एसी का हाफ, यानी कि एसी स्क्वायर बटे 4, एसी स्क्वायर बटे 4, ये आएगा। क्लियर है, कोई डाउट? जैसे हमने ये निकाला उसी तरीके से यदि मैं मीडियन ये सीएफ की लंबाई निकालू, ये मीडियन सीएफ की लंबाई निकालू, तो मीडियन सीएफ एबी की मीडियन है, अदर टू साइड क्या है, एसी और बीसी, तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा, एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ, चाहे आप बीएफ ले लो चाहे एफ ले लो, दोनों इक्वल ही है, और दोनों क्या है, एबी का हाफ है। ठीक है, एबी का हाफ है, आएगा क्या, ट्वाइस ऑफ एफसी स्क्वायर प्लस चाहे एएफ चाहे बीएफ, एबी का हाफ यानी कि एबी स्क्वायर बटे 4, ये रिजल्ट आएगा। हमने अपोलोनियस थ्योरम लगा दी तीनों मीडियंस के लिए, कोई डाउट इसमें? चलिए अब क्या कीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, यदि हम इनको आपस में ऐड कर दे, देखिए ध्यान से, बड़ा मजा आने वाला है। देखिए ए बी स्क्वायर दो ए बी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर दो बीसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर दो एसी स्क्वायर, तो ये तो हो गया 2। यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे बीसी स्क्वायर 2 की, जब बीसी स्क्वायर बटे 4 मल्टीप्लाई करेंगे बीसी स्क्वायर बटे 2, एसी स्क्वायर बटे 4 मल्टीप्लाई करेंगे एसी स्क्वायर बटे 2, 2 की ए बी स्क्वायर बटे 4 मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर बटे 2, तो यहां से तो आ रहा है मल्टीप्लाई फैक्टर 2, यहां से 1/2, तो अगर मैं इसको उधर शिफ्ट करूंगा तो यही बचेगा ना, 2 माइनस 1/2 और ब्रैकेट में ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, यही बचेगा कि नहीं ब्रैकेट में? ध्यान से देखिए भाई, यहां से 2 ए बी स्क्वायर 2 बीसी स्क्वायर 2 एसी स्क्वायर, ये दिखा, यहां से क्या दिखेगा, बीसी स्क्वायर बटे 2 एसी स्क्वायर बटे 2 ए बी स्क्वायर बटे 2, बट तो यहां से 1/2 है, यहां से ट्वाइस है, तो 2 माइनस 1/2 बचेगा, बराबर बराबर क्या आएगा आपका, 2 एडी स्क्वायर 2 बीई स्क्वायर 2 एफसी स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये क्या है आपकी एडी स्क्वायर बीई स्क्वायर और सीएफ स्क्वायर, एडी स्क्वायर बीई स्क्वायर और सीएफ स्क्वायर, एडी स्क्वायर बीई स्क्वायर सीएफ स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ये बचेगा आपका भाई, ये तो बचेगा आपका, इधर से तो मीडियन 2AD 2BE 2FC उनके स्क्वायर का सम आएगा। अच्छा 2 माइनस 1/2, तो ये आपका 4 माइनस 1/2, ये कितना आएगा आपका 3/2, कितना आएगा आपका 3/2। क्लियर है, कोई डाउट्स में? यदि मैं 2 को उधर शिफ्ट कर दूं, यदि हम 2 को उधर शिफ्ट कर दे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। क्लियर है भाई, ये आएगा, ये रिजल्ट आने वाला है, यानी कि त्रिभुज की तीनों साइड के स्क्वायर के सम का 3 गुना, त्रिभुज की तीनों मीडियन के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है। ये रिजल्ट है, पेपर में पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैं इस तरीके से लिखूं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये क्या त्रिभुज की तीनों साइड के स्क्वायर का सम, और उसको मैं इधर ले आऊं, ये क्या है तुम्हारा AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ये क्या त्रिभुज की तीनों मीडियन के स्क्वायर का सम, बराबर कितना आएगा आपका 4/3, बराबर कितना आएगा 4/3। ये भी आपके पेपर में रिजल्ट पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दे देगा, कुछ ही पूछ लेगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटे AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर क्या है, 4/3, 3/2, 5/4, 6/5, आंसर क्या होगा 4/3, यानी कि त्रिभुज की तीनों साइड के स्क्वायर के तीनों साइड के स्क्वायर का सम और त्रिभुज की तीनों मीडियंस के स्क्वायर के सम का जो रेशियो होता है वो 4:3 होता है, एकदम फिक्स होता है। और वो कहां से आया, अपोलोनियस थ्योरम से प्रूफ हुआ, वो भी मैंने आपको प्रूफ करके बताया है। क्लियर है भाई, कोई डाउट इसमें? बहुत आसान रिजल्ट था। चलिए आगे देखेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं इसको 1 by 1 प्रूफ भी करूंगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है, ये इस तरीके से ट्राइंगल ABC,
त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। हमने इसकी मीडियन खींची है, ये हो गया आपका मीडियन एडी, ये हो गया आपका मीडियन बीई, और ये हो गया आपका मीडियन इस तरीके से सीएफ, ये मीडियंस हो गए। क्लियर है? चलिए उसके बाद यहां पे बीडी की जो लंबाई है वो डीसी के बराबर है, एई की जो लंबाई है ईसी के बराबर, एएफ की जो लंबाई है वो एफसी के बराबर, ये हो गया सेंट्रॉइड जी, ये हो गया सेंट्रॉइड जी। क्लियर है? ठीक है, तीन मीडियन है, तीन साइड है, तो रिजल्ट ये होता है कि त्रिभुज की तीनों साइड के सम यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये क्या होगा त्रिभुज की तीनों साइड का सम का, त्रिभुज की तीनों साइड के सम का त्रिभुज की तीनों मीडियंस के सम से रेशियो, एडी त्रिभुज की तीनों मीडियन एडी बीई और सीएफ, एडी प्लस बीई प्लस सीएफ का जो रेशियो है वो हमेशा एक से बड़ा होगा और 4/3 से छोटा होगा। ओके, ठीक है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के सम का त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के सम से जो रेशियो होता है वो 1 से बड़ा और 4/3 से छोटा होगा। एकदम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है कि त्रिभुज के परिमाप का ए बी प्लस बी सी प्लस सी, त्रिभुज की तीनों साइड का सम, या फिर त्रिभुज के परिमाप का त्रिभुज की तीनों मीडियन के जो सम से जो रेशियो है वो 1 से बड़ा होगा और 4/3 से छोटा होगा। 1 से बड़ा होगा और 4/3 से छोटा होगा। त्रिभुज के तीनों मीडियंस का सॉरी त्रिभुज के तीनों साइड के सम का त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के सम से रेशियो 1 से बड़ा, 4/3 या फिर 1.33 से छोटा होगा, इसके बीच में ही लाई करेगा। आप देखेंगे कि ये रिजल्ट आया कहां से, 1 by 1 दोनों रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए, सपोज अपने पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, सपोज अपने पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है भाई, त्रिभुज ए बी सी, और हमने साइड बीसी की एक मीडियन खींची इस तरीके से, ये एडी, ये मीडियन हो गया, यानी कि बीडी की वैल्यू डीसी के बराबर है। बीडी की वैल्यू क्या है? डीसी के बराबर है। तो एक थ्योरी ये कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये ट्रायंगल एबीसी साइड बीसी की मीडियन खींची, एडी तो हमने साइड बीसी की मीडियन खींची है, अदर टू साइड क्या है आपकी एबी और एसी, तो अदर टू साइड का जो सम है एबी और एसी का वो हमेशा ग्रेटर होगा ट्वाइस ऑफ एडी, मीडियन एडी के 2 गुनी से ग्रेटर होगा। ये एक थ्योरी ये कहती है आपकी कि आपके पास यदि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, उसमें साइड बीसी है, साइड बीसी की हमने मीडियन खींची है एडी, तो बीसी के अलावा जो अदर टू साइड है उनका जो सम होगा एबी प्लस एसी, वो साइड बीसी की मीडियन एडी के 2 गुने से क्या होगा? बड़ा होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्लियर है? ध्यान से समझना है आपको। चलिए अब देखेंगे ये हुआ कैसे। चलो, जैसे आपका साइड एसी, ये मीडियन है, ये हमने मीडियन खींची है ना, साइड एसी की ये जो मीडियन है, सपोज आपका ये एफ है, ये क्या है आपका एफ है। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये आपका मीडियन एफ हो गया, ये सेंट्रोइड आपका जी हो गया, ये सेंट्रोइड जी है। क्लियर है? चलिए नाउ अगर मैं डी से एफ को मिला दूं, अगर मैं डी से एफ को मिला दूं, ध्यान से देखते रहना, अगर मैं डी से एफ को मिला दूं, ये मिला दिया हमने, तो एफ भी क्या है तुम्हारा? मिड पॉइंट है, ए एफ की वैल्यू एफ सी के बराबर है कि नहीं? मिड पॉइंट है, ए एफ की वैल्यू एफ सी के बराबर है, जी सेंट्रोइड है। चलिए एफ भी मिड पॉइंट है, डी भी मिड पॉइंट है। यदि हम ट्रायंगल एसीडी को ध्यान से देखें, एबी को देखें, तो एसी का मिड पॉइंट है एफ, बीसी का मिड पॉइंट है डी, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो एफडी की लंबाई है, क्या ये एबी का हाफ नहीं होगी? एबी बटे 2 नहीं होगी? बिल्कुल होगी। एफडी की जो लंबाई है वो एबी बाई 2 होगी कि मिड पॉइंट थ्योरम से। भाई एडी मीडियन है आपका, ये एडी मीडियन है, इस पॉइंट को हम बीई ले लेते हैं, एडी मीडियन है, बीई मीडियन है, एडी मीडियन है, बीई मीडियन है, जी सेंट्रोइड है, ई मिड पॉइंट है साइड एसी का। क्लियर है? तो ई मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, ई से डी को मिला, तो ई से डी तुम्हारा मिड पॉइंट थ्योरम से एबी का हाफ एबी बाई 2 नहीं होगा, और ई मिड पॉइंट है तो क्या एई की लंबाई, एई की लंबाई एसी का हाफ एसी बाई 2 नहीं होगी? एई की लंबाई क्या होगी? एसी बाई 2। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो यदि मैं ट्राइंगल एडीई में देखूं, त्रिभुज एडीई में, यदि मैं त्रिभुज एडीई में देखूं ध्यान से, त्रिभुज एडीई में, तो त्रिभुज एडीई में त्रिभुज में किन्हीं भी 2 भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से ग्रेटर होता है। तो इसमें 3 साइड आपकी, एक तो एसी बाई 2, एक एबी बाई 2 और एक एडी, दिख रही है? तो 2 भुजाओं का सम यानी कि एबी बाई 2 और प्लस एसी बाई 2 वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड एडी से, होगा कि नहीं? तो यहां से बटा 2 को उधर शिफ्ट कर दो, तो एबी प्लस बीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, होगा कि नहीं? ट्वाइस एडी से। यानी कि त्रिभुज में यदि हम साइड बीसी की मीडियन खींच रहे हैं एडी, तो उसके 2 गुने की जो वैल्यू है वो एबी प्लस एसी से क्या आ रही है? छोटी आ रही है। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। क्लियर है? सिंपलेस्ट प्रूफ था। कोई डाउट इसमें? आसान है चीजें। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। सपोज उसने यही कह दिया कि किसी ट्रायंगल में एबी और बीसी का सम, एबी और एसी का सम 11 है, एडी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो एबी प्लस एसी 11 दे रखा है, 11 तुम्हारा बड़ा होगा ट्वाइस ऑफ एडी से, 11 बटे 2 यानी कि 5.5 से छोटा होना चाहिए एडी। इंटीजर वैल्यू को पूछेगा तो एडी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 5.5 से छोटा, जस्ट इंटीजर क्या होता है? 5, तो एडी की इंटीजर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 5। बात खत्म। तो आपको ये रिजल्ट पता रहेगा तो ही ना आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है? बात समझ में कहां से आया? यदि हम त्रिभुज में किसी भी साइड की मीडियन की किसी भी साइड की मीडियन खींचे, तो उस मीडियन की जो लंबाई होगी वो अदर टू साइड के सम के छोटी होगी, मीडियन का 2 गुना। क्लियर है? उनके सम से छोटा होगा। चलिए अब हम इसको तीनों मीडियन पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने पास एक ट्राइंगल है, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, दिस वन इज ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है? और हमने ये खींचा आपका मीडियन एडी, ये हो गया मीडियन बीई एंड ये हो गया मीडियन सीएफ। क्लियर है? चलिए नाउ, और ये हो गया आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा जी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो अभी मैंने प्रूफ किया कि यदि मुझे मीडियन एडी की रेंज देखनी हो तो एबी प्लस एसी का जो सम होगा वो मीडियन एडी के 2 गुने से ग्रेटर होगा। क्लियर है? ये इक्वेशन 1 है।
सिमिलरली यदि मैं मीडियन बीई के लिए बात करूं, मीडियन माध्यिका बीई के लिए बात करूं, इसके लिए बात करूं, तो इस साइड एसी की मीडियन है, अदर टू साइड क्या है, ए बी और बीसी। तो ए बी और बीसी का जो सम होगा वो ग्रेटर होगा तुम्हारा बीई के 2 गुने से बड़ा होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? सिमिलरली यदि मैं मीडियन इसकी बात करूं, मीडियन सीएफ की बात करूं, माध्यिका सीएफ की बात करूं, तो ये तुम्हारी साइड एबी की माध्यिका है, अदर टू साइड क्या है, एसी और बीसी। तो एसी और बीसी का जो सम होगा वो ग्रेटर होगा ट्वाइस ऑफ मीडियन सीएफ से। ये आपकी क्वेश्चन 3 है। तीनों मीडियन पे हमने उस रिजल्ट को लगा दिया। यदि मैं इन तीनों रिजल्ट्स को जोड़ दूं, इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो यहां से देखना ए बी प्लस ए बी 2 ए बी, बीसी प्लस बीसी 2 बीसी, एसी प्लस एसी 2 एसी। तो क्या आएगा आपका ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही आएगा। इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2AD 2BE 2CF। तो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, AD प्लस BE प्लस CF, AD प्लस BE प्लस CF। क्लियर है? 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, मैं 2 को हटा दूंगा, 2 मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यहां पे। क्लियर है? कोई डाउट? यानी कि मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज की तीनों साइड्स का सम AB प्लस BC प्लस CA है क्या? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सम हमेशा त्रिभुज की तीनों मीडियन AD प्लस BE प्लस CF के सम से बड़ा होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सम हमेशा त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के सम से ग्रेटर होता है। त्रिभुज का जो परिमाप है AB प्लस BC प्लस CA क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप वो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के योगफल से हमेशा बड़ा होगा। क्लियर है भाई? या इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA से AD प्लस BE प्लस CF का जो रेशियो होगा विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और ये मैंने एक स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया कि त्रिभुज के परिमाप का त्रिभुज की माध्यिकाओं के सम से जो रेशियो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। क्लियर ना? 1 से बड़ा होगा। यानी कि हमने इतनी बात प्रूफ कर दी। कौन सी वाली बात प्रूफ कर दी? ये वाली कि त्रिभुज के परिमाप का जो त्रिभुज की माध्यिकाओं के सम से जो रेशियो है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब हमको देखना है कि ये 4/3 से छोटा भी होना चाहिए, हमेशा 1 से 4/3 के बीच में रहेगा। आप एकदम सीक्वेंस में चीजों को समझा करिए, तब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है ना? इधर उधर हॉच पॉच करोगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है भाई? चलिए, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने, क्योंकि हर बात को मैं बोर्ड पे लिख नहीं सकता। ठीक है? तो जो बातें मैं स्टेटमेंट में बोलता हूं उसको आप लिख लिया करो कॉपी में। ठीक है? समझदार बच्चे तो हो ही तुम। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज देखेंगे भाई। सपोज अपने पास एक ट्राइंगल है, ये खूबसूरत सा ट्राइंगल हो गया अपने पास, ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC, ट्राइंगल ABC, वेरी गुड। और उसके अंदर ये सेंट्रॉइड है आपका G। सेंट्रॉइड G से G हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया डिस्टेंस। क्लियर ना? सेंट्रॉइड से तीनों वर्टिसेस की दूरियां होगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आसान है। चलिए नाउ अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका सेंट्रॉइड है, ये वर्टेक्स है। इसको आगे बढ़ाओगे तो मीडियन बनेगा आपका AD, इसको आगे बढ़ाओगे तो मीडियन बनेगा आपका BE, यानी कि ये जो BD है ये आपका DC के इक्वल होगा, ये जो AE है ये आपका AC के इक्वल होगा। इसको आगे बढ़ाओगे तो मीडियन बनेगा आपका CF। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ये तो आसान है चीजें। चलिए आप देखते हैं ध्यान से। अगर मैं ट्राइंगल BGC में देखूं, किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर मैं ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में देखूं? अगर मैं ट्राइंगल BGC में देखूं, ट्राइंगल BGC, त्रिभुज BGC में ध्यान से देखूं, यहां पहले ट्राइंगल AGB में देखते हैं। ट्राइंगल AGB में ध्यान से देखो, ये AG है, ये BG है। तो AG प्लस BG का जो सम होगा वो थर्ड साइड जो ट्राइंगल की उससे बड़ा होगा, AB से ग्रेटर होगा। AG प्लस BG इज ऑलवेज ग्रेटर देन AB। कोई दिक्कत इसमें? आसान है। क्लियर? चलिए उसी तरीके से मैं ट्राइंगल BGC में ध्यान से देखूं, ट्राइंगल BGC में ये BG है, ये CG है, तो दो साइड का सम यानी कि BG प्लस CG ऑलवेज ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड यानी कि BC से। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से यदि हम ट्राइंगल त्रिभुज AGC को ध्यान से देखें, त्रिभुज AGC को, ये AG है, ये CG है, तो आपका AG से जो CG का सम होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किसका? आपका AC से। इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? आपका AC। क्लियर है? कोई डाउट? यदि मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, आपस में जोड़ दूं, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो यहां पे AG प्लस AG 2 AG, BG प्लस BG 2 BG, CG प्लस CG 2 CG, यानी कि ट्वाइस ऑफ AG प्लस BG प्लस CG इज ऑलवेज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA। ये आएगा? कोई डाउट है इसमें? आसान है। ठीक है? तो ये भी आपका एक टाइप का स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है? बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है वो हम समझेंगे। ये क्या है? मीडियन AD। क्या है? मीडियन AD। G क्या है? सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड मीडियन को किसमें? 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो AG से जो GD का अनुपात होगा वो 2:1 होगा। AG 2 पार्ट, GD 1 पार्ट, यानी कि AG जो होगा कंप्लीट मीडियन AD की लंबाई का 2/3 होगा। AG बराबर 2/3 AD। कोई दिक्कत? इसी तरीके से BE कंप्लीट मीडियन है, G सेंट्रॉइड है, तो BG जो होगा कंप्लीट मीडियन BE का 2/3 पार्ट होगा। BG बराबर 2/3 BE। यदि इस तरीके से हम मीडियन CF को देखें तो CG से जो GF का रेशियो 2:1 है, तो जो आपका ये CG होगा ये 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ CF होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आसान है। AG BG CG की वैल्यू हमें मीडियंस की टर्म में पता, वो यहां पे चिपका दो। AG की जगह रखेंगे BG की CG की। देखो 2/3 2/3 2/3 सब में से कॉमन आ जाएगा, हो कितना जाएगा? 4/3। अंदर क्या बचेगा आपका? AD प्लस BE प्लस CF, ये बचेगा AD प्लस BE प्लस CF। 2/3 AD 2/3 BE 2/3 CF यहां पे रखोगे तो 2 × 2/3 4/3 हो जाएगा। इज ऑलवेज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA। AB प्लस BC प्लस CA।
कोई डाउट है इसमें किसी को? आसान है। यदि मैं, देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया, यदि मैं AD प्लस BE प्लस CF को उधर शिफ्ट कर दूं तो 4/3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA और बटे AD प्लस BE प्लस CF, AD प्लस BE प्लस CF। क्लियर है? ये आ गया। यानी कि आप देख सकते हो कि त्रिभुज की तीनों साइड के सम का, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के सम से जो रेशियो है वो 4/3 या 1.33 से हमेशा क्या होता है? कम होता है। और ये बात मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव करके बताई, बस हमने एक ही चीज यहां पे यूज की, ये ट्रायंगल की इनइक्वालिटी। क्लियर है? ये और ये सेंट्रोइड की छोटी सी प्रॉपर्टी। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज में किन्हीं भी उसकी तीनों भुजाओं का सम हमेशा उसकी और उसके तीनों माध्यिकाओं के सम का जो रेशियो होगा वो 4/3 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। दोनों रिजल्ट मैंने आपको अलग अलग इंडिविजुअली प्रूव करके बताए हैं। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट रिजल्ट। ध्यान से देखना सभी को ना। अब देखिए, यदि आपको किसी ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो तो आप ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, सबको पता है। यदि आपको किसी ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड पता हो तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैंने आपको सिखा दिया। लेकिन यदि किसी ट्रायंगल के आपको तीनों मीडियन, तीनों माध्यिकाओं की लंबाई गिवन हो तो ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अब हमको देखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार इस पे पेपर में क्वेश्चन बन चुके हैं। ध्यान से देखेंगे। चलिए, जैसे सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC, ये है आपका एक ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC। ठीक है भाई, अब इसमें ये मीडियन हो गई आपकी AD, ये मीडियन हो गया आपका BE और ये थर्ड मीडियन हो गया आपका CF। एक दूसरे को पॉइंट G पे काटते हैं, ये हो गया सेंट्रॉइड। तो जो BD की वैल्यू है वो DC के इक्वल है, AE की वैल्यू EC के इक्वल है, AF की वैल्यू FB के इक्वल है। ठीक है ना? मुझे ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। ट्रायंगल की तीनों मीडियन की लंबाई आपको गिवन है। सपोज AD जो है वो M1 है, BE जो है वो आपका M2 है और CF जो है वो आपका क्या है? M3 है। M1 M2 M3 ट्रायंगल की तीनों मीडियन है। यदि मैं ट्रायंगल की मीडियन M1 M2 M3 को लेके एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊं, यदि मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊं जिसकी तीनों साइड M1 M2 M3 हो, आपको ट्रायंगल की तीनों मीडियन की लंबाई दी हुई है M1 M2 M3। यदि मैं एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म करूं जिसकी साइड M1 M2 M3 हो, मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊं जिसकी साइड M1 M2 M3 हो, तो इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर कितना होगा? इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर होगा SM बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3/3, ये होगा M3/2, ये होगा सेमी पेरीमीटर। यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करूं इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा हीरोज फॉर्मूला से √SM इंटू SM माइनस M1 इंटू SM माइनस M2 इंटू SM माइनस M3, ये इस ट्रायंगल का एरिया होगा। क्लियर है? जो आपको दिखाई दे रहा है। कोई डाउट है इसमें किसी को कुछ समस्या? यदि मैं इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे अपने ओरिजिनल ट्रायंगल ABC के एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे अपने ओरिजिनल ट्रायंगल ABC का एरिया मिल जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको किसी ट्रायंगल ABC की तीनों मीडियंस, तीनों माध्यिकाओं की लंबाई पता हो, AD BE CF M1 M2 M3, तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को साइड मानते हुए, M1 M2 M3 को साइड मानते हुए एक ट्रायंगल बनाइए, M1 M2 M3 साइड का ट्रायंगल बनाइए। उस ट्रायंगल का एरिया हीरोज फॉर्मूला से यदि निकालेंगे, फिर उस एरिया में 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके ओरिजिनल ट्रायंगल ABC का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? ये 4/3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। मीडियन की आपको लंबाई दी होगी तो मीडियन की लंबाइयों का यूज करते हुए कैसे ट्रायंगल बनाइए जिसकी M1 M2 M3 का, जिसकी साइड M1 M2 M3 हो, हीरोज फॉर्मूला से उसका एरिया निकालिए, 4/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके ओरिजिनल ट्रायंगल ABC का एरिया आ जाएगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत इसमें? अब ये चीज आई कहां से वो मैं आपको बताता हूं विद प्रूफ। चलिए ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए, आपके पास सपोज एक ट्रायंगल है, ये हो गया ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC। ठीक है ना? ओके, ये हो गया आपका मीडियन AD, ये हो गया मीडियन BE एंड ये हो गया मीडियन CF। तीनों मीडियन, तीनों माध्यिका एक दूसरे को काटती हैं पॉइंट G पे। क्लियर? कोई डाउट इसमें? इसमें AD की जो वैल्यू है वो है M1, BE की जो वैल्यू है वो है M2 और जो CF की जो वैल्यू है वो है M3। चलिए, कोई डाउट? हमने पॉइंट B से पास करती हुई एक ऐसी लाइन खींची जो आपकी GC के पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई समस्या? हमने पॉइंट C से पास करती हुई एक ऐसी लाइन खींची जो आपकी BG के पैरेलल है, जो आपकी BG के पैरेलल है। और सपोज ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहां पे मिलती हैं। कहां पे मिलती है? ये हो गया, सपोज हम थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं पॉइंट P, हम इसको मान लेते हैं पॉइंट P। क्लियर है? थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं, ये यहां पे इसको हमने आगे बढ़ाया और ये, ठीक है भाई, ये हो गया आपका पॉइंट P। क्लियर है? कोई डाउट?
तो हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, ये जो सीपी है आपकी बीजी के पैरेलल है, सीपी जो है आपकी बीजी के समांतर है, और ये जो बीपी है आपकी जीसी के समांतर है, ये जो बीपी है आपकी जीसी के समांतर है, पैरेललाइज, हमने इस तरीके से ड्रॉ किया। तो बीजीसीपी क्या बन गया, बीजीसीपी इज ए पैरेललोग्राम, बीजीसीपी एक समांतर चतुर्भुज बन गया, बीजीसीपी क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को, बीजीसीपी एक समांतर चतुर्भुज बन गया। सभी को पता होगा समांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि सपोज आपका कोई एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, तो ये होगा कि पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं AC और BD, दोनों की लेंथ अलग अलग होती है, बट दोनों पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि AO बराबर जो होगा तुम्हारा OC के और OB बराबर जो होगा तुम्हारा OD के, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो O पॉइंट है तुम्हारे डायगोनल AC का भी मिड पॉइंट होगा, और ये जो O पॉइंट है तुम्हारे डायगोनल BD का भी मिड पॉइंट होगा। दूसरी बात, यदि हम किसी पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल खींचे इस प्रकार से, तो जो चार ट्रायंगल बनेंगे, चारों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा, यानी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल पैरेललोग्राम को चार इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बीजीसीपी को देखूं तो बीजीसीपी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो बीसी क्या है, इसका डायगोनल है, बीसी क्या है, डायगोनल, और डी क्या है, आपका मिड पॉइंट है, क्योंकि बीडी तो डीसी के इक्वल है। सिमिलरली ए बीसी के इक्वल है, ए बी एफ बी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि आपका एडी मीडियन है, तो बी साइड बीसी की, तो डी क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है, बीसी डायगोनल है। तो अगर मैं जी से डी को इसको आगे बढ़ाऊंगा तो जाके पी पॉइंट पे मिलने वाला है, क्योंकि जीपी क्या बनेगा, आपका डायगोनल बनेगा। और यदि बीसी का मिड पॉइंट ये डी है, यदि बीसी का मिड पॉइंट ये डायगोनल बीसी का मिड पॉइंट डी है, इस तरीके से लिखते हैं हम, एक सेकंड, ये हमने इसको आगे बढ़ाया। यदि डायगोनल बीसी का मिड पॉइंट अगर ये डी है, तो डायगोनल जीपी का मिड पॉइंट भी यही होना चाहिए डी, क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों डायगोनल यदि एक दूसरे को बाइसेक्ट करें तो बीडी बराबर डीसी है, तो ये जो जीडी बराबर एबी तो तुम्हारा डीपी होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल हैं जीपी और बीसी, एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। पॉइंट डी डायगोनल बीसी का मिड पॉइंट है, तो जीपी का मिड पॉइंट भी क्या होगा, आपका डी होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सभी को पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं, पैरेललोग्राम को चार इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। अगर ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी 1 होगा, ये एरिया भी 1 होगा, ये एरिया भी 1 होगा। क्लियर है, सारा एरिया 1 यूनिट इक्वल होगा। लेकिन हमको ये भी पता है कि सेंट्रॉइड जो है जी बहुत खास इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और यदि हम किसी ट्रायंगल एबीसी की तीनों मीडियन खींचे तो त्रिभुज एबीसी की तीनों मीडियन ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है, 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 यानी कि ट्रायंगल एबीसी का कंप्लीट एरिया क्या है, 6 यूनिट। ट्रायंगल एबीसी का कंप्लीट एरिया क्या है, 6 यूनिट। कोई डाउट किसी में? तो मुझे निकालना है ट्रायंगल एबीसी का कंप्लीट एरिया। अब ध्यान से सुनना, मैं ट्रायंगल बीजीपी को पकड़ लेता हूं, ट्रायंगल बीजीपी, बी वे जी सेंट्रॉइड और पी ये वाला पॉइंट, ट्रायंगल बीजीपी को पकड़ लो। यहां पे बना रहे हैं हम ट्रायंगल ये बीजीपी, ध्यान से सुनना, हम बना रहे हैं इधर ये ट्रायंगल, ये हो गया बी, ये हो गया जी, ये हो गया पी, हमने बना दिया ये ट्रायंगल बीजीपी, देखा उधर बना दिया, ठीक है। ट्रायंगल बीजीपी में आप तुम ध्यान से देखना, आपको एक बात ये भी पता है कि सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर मैं मीडियन बीई की बात करूं तो बीई की लंबाई क्या है, m2, बी क्या है m2, और बीजी क्या होगा, m2 का 2/3 पार्ट होगा, यानी कि बीजी की जो लंबाई होगी वो होगी 2/3 m2। बीजी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2/3 m2। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, यदि मैं बीपी की लंबाई निकालना चाहूं कि ये ट्रायंगल बीजीपी की साइड बीपी की वैल्यू क्या है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, तो जो लेंथ आपकी बीपी की है वही लेंथ आपकी जीसी की है, दोनों लेंथ क्या है, आपस में इक्वल हैं। क्लियर है भाई? तो यहां पे यदि हम मीडियन सीएफ की बात करें तो ये जो मीडियन सीएफ है ये तो m3 है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, तो ये जो सीजी होगा, ये जो सीजी होगा, सीजी क्या होगा, m3 का 2/3, m3 का क्या होगा, 2/3 होगा, सीजी बराबर 2/3 m3, सीजी क्या होगा, 2/3 m3। तो सीजी की जो लंबाई 2/3 ऑफ m3 है, तो बीपी की लंबाई भी यही होगी, यानी कि बीपी क्या होगा तुम्हारा 2/3 m3, ये होगा। कोई दिक्कत इसमें? ये कितना होगा, 2/3 m3। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए, अगर मैं साइड जीपी की बात करूं तो साइड जीपी, ट्रायंगल बीजीपी की साइड जीपी की बात करूं तो ध्यान से सुनना, अगर आप मीडियन एडी को ध्यान से देखो तो मीडियन एडी की लंबाई m1 है, क्या है, m1। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, तो एजी 2 यूनिट और जीडी 1 यूनिट, एजी 2 पार्ट, जीडी 1 पार्ट, तो जीडी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, m1 का 1/3 होगी, m1/3, एक पार्ट लेना m1 का। जीडी जितनी लंबाई जीडी की है उतनी लंबाई डीपी की है, क्योंकि जीडी और डीपी डायगोनल है, जीपी डी क्या है तुम्हारा मिड पॉइंट होगा डायगोनल का, पैरेललोग्राम के डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जितनी लंबाई जीडी की उतनी लंबाई डीपी की है, तो जीडी भी m1/3, डीपी भी m1/3, तो पूरा जीपी कितना हो जाएगा, पूरा जीपी हो जाएगा 2m1/3, पूरा जीपी कितना हो जाएगा 2m1/3, यानी कि मुझे ट्रायंगल बीजीपी की तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई। अगर मुझे तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई, वो भी मीडियन की लेंथ की टर्म में, तो यदि मैं इस ट्रायंगल बीजीपी का एरिया निकाल लूं, यदि मैं ट्रायंगल बीजीपी का एरिया निकाल लूं, तो मुझे 1 और 1 2 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, और उसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया 6 यूनिट आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना,
ओके यदि मैं ट्रायंगल बीजीपी का एरिया कैलकुलेट कर लूं तो देखिए 1 यूनिट ट्रायंगल बीजीपी का एरिया कितना है 2 यूनिट, लेकिन ट्रायंगल एबीसी का एरिया तो 6 यूनिट है, तो ट्रायंगल बीजीपी का एरिया निकाल के यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया मिल जाएगा। लेकिन ट्रायंगल बीजीपी का एरिया निकालना तो काफी 2/3 m1 2/3 m2 2/3 m3 काफी डिफिकल्ट है। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं कि इस ट्रायंगल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस तरीके से बना दिया, इस ट्रायंगल को ऐसे बना लो, थोड़ा सा ये वाला ये बना लिया। मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसकी साइड है आपकी m2, जिसकी साइड है आपकी m1, जिसकी साइड है आपकी m3, जिसकी साइड है आपकी m1, जिसकी साइड है आपकी m2, जिसकी साइड है आपकी m3। क्लियर है? एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसकी साइड है m1, जिसकी साइड है m2, जिसकी साइड है m3। यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसकी साइड है m1, ये हो गई आपकी m1, जिसकी साइड है m2, ये साइड होगी m2, जिसकी साइड है आपकी m3। क्लियर है? यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है? 2/3 m1 2/3 m2 2/3 m3 m1 m2 m3, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो सेम है 2/3 2/3, m1 से 2/3 टाइम्स, m2 से 2/3 टाइम्स, m3 से 2/3 टाइम्स। यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, ये 2/3 टाइम्स साइड है, तो एरिया कितना होगा इस ट्रायंगल का? इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा 2/3 के स्क्वायर का यानी कि 4/9 गुना होगा इस ट्रायंगल का एरिया होगा कि नहीं? और उसका भी मैं 3 गुना कर दूं तो मेरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि मैं इस ट्रायंगल m1 m2 m3 से बने हुए किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल फिर मैं उसका 4/9 कर दूं क्योंकि जिस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, m1 m2 m3 2/3 m1 2m1/3 2m2/3 2m3/3, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है देखिए 2/3 2/3 है। यदि मैं इस ट्रायंगल के एरिया को निकालूं, उसमें 4/9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस ट्रायंगल का एरिया आएगा, फिर मैं उसमें 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया आएगा। क्लियर? समझते रहेगा चीजों को। क्यों? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो जिस रेशियो में इनकी साइड होंगी उसके स्क्वायर के रेशियो में क्या होगा? इनका एरिया होगा। यहां पे साइड का रेशियो 2/3 बनना, तो मुझे 4/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं m1 m2 m3 से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा? हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे निकलेगा? √SM इंटू SM माइनस m1। क्लियर है भाई? समझते हैं ना? इंटू SM माइनस m2 इंटू SM माइनस m3 इंटू SM माइनस m3। ये आ गया मेरे ट्रायंगल का एरिया। ये इस ट्रायंगल का एरिया आया, इस ट्रायंगल का एरिया जो ट्रायंगल की तीनों मीडियन को लेंथ मानते हुए बनाया गया है। और अगर मैं 4/9 करूंगा तो मेरे ट्रायंगल बीजीपी का एरिया आएगा, इसके 4/9 करूंगा और इसका भी मैं 3 टाइम्स करूंगा, 3 गुने से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मेरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया मिलेगा। और 3 से 9 कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया, यानी कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया आया कितना? 4/3 √SM इंटू SM माइनस m1 इंटू SM माइनस m2 इंटू SM माइनस m3। बहुत ही आसान प्रूफ है, कोई आपको यहां पे हीरोज फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधा सीधा मुझे सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। क्लियर है? सबको बात समझ में? तो बहुत आसान और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पेपर में कई बार सवाल आ चुका है। प्रूफ मैंने बड़ी आसानी से किया, मैंने इस ट्रायंगल को पकड़ लिया बीजीपी को, 2/3 m1 2/3 m2 2/3 ये सॉरी m1 m2 m3 इसकी साइड है। मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसकी साइड m1 m2 m3 और दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2/3 2/3 2/3 है। मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, 2/3 के स्क्वायर यानी कि 4/9 से मल्टीप्लाई किया, इस ट्रायंगल का एरिया आया, फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया आ गया जो कि 4/3 टाइम्स है उस ट्रायंगल के एरिया का जो ट्रायंगल की तीनों साइड को मीडियन की लेंथ के बराबर मानते हुए बनाया गया है। क्लियर है? सबको बात समझ में आई? चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट रिजल्ट। ओके चलिए अब देखेंगे स्पेशल केस। इस पे आपके मेंस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में भी और इस बार 2017 में भी पूछा गया। मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपको याद है तो क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएगा, अदरवाइज आपको काफी इसमें मशक्कत करनी पड़ेगी। जैसे सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC। आपके पास एक ब्यूटीफुल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ठीक है ना? दिस वन इज ट्राइंगल ABC और इसकी दो मीडियन है, इस तरीके से मीडियन हो गया BE और CF। BE और CF इसकी दो मीडियन है, दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, तो सेंट्रोइड हो जाएगा व्हेन मीडियन। केस क्या है? व्हेन मीडियन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, व्हेन मीडियन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। जब त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती है, यानी कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, तब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ट्रायंगल में। हमने यहां पे देखा कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसकी दो मीडियन बीई और सीएफ एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काट रही हैं, तो ये मीडियन कौन कौन सी साइड की? साइड एबी की, साइड एसी की। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जिन दो साइड्स की मीडियन खींची गई उनके स्क्वायर का सम बराबर होता है। अदर साइड कौन सी बची? BC, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर के, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर के। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। क्लियर भाई? आसान है। चलिए अब देखेंगे ये रिजल्ट आया कहां से। सपोज मुझे पता है कि सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। यदि G से C तक आपका 2x है, सो G से F तक कितना होगा? x होगा। क्लियर? 2:1 के अनुपात में हो गया। इसी तरीके से मीडियन BE है, सेंट्रोइड G है, यदि BG 2y है तो GE y होगा, 2:1 के अनुपात में डिवाइड होगा। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का, चारों एंगल 90 डिग्री के। यदि मैं राइट एंगल ट्रायंगल BGF में देखूं, राइट एंगल ट्रायंगल BGF में देखूं तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर किसके जाएगा? BF स्क्वायर के, जबकि AF जो है BF के इक्वल है और जो BF है तुम्हारी साइड AB का हाफ है, यानी कि AB/2 का होल स्क्वायर, यानी कि AB² बटे 4। ये आएगी इक्वेशन 1।
क्लियर है। इसी तरीके से यदि मैं ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ईजीसी में ध्यान से देखूं, ये जो बी ए मीडियन है यानी कि एई की जो लंबाई है वो ईसी के बराबर है। राइट एंगल ट्राइंगल ईजीसी में ध्यान से देखो, ये साइड वाई है, ये 2x है, तो वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ईसी स्क्वायर के। ईसी क्या है, साइड एसी का हाफ है, एसी बाई 2, तो AC बाई 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर बटे 4, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर, सो 5 तो आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इधर से कितना आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटे 4। दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों को जस्ट हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई समस्या? अगर मैं 4 को इधर शिफ्ट कर दूं तो 5 टाइम्स ऑफ, देखो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ऐसे हो जाएगा ना, क्या 4x स्क्वायर को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है भाई, देख सकते हैं ध्यान से, हमने 4 को इधर शिफ्ट किया तो 5 टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्लियर है। यानी कि अगर मैं ट्राइंगल BGC को ध्यान से देखूं, कौन से ट्राइंगल को, हम ट्राइंगल BGC को ध्यान से देखें तो ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी तो समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री है, उसके सामने की साइड क्या है BC, ये साइड 2y है, ये साइड 2x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए, BC स्क्वायर के बराबर होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां पे 2x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर किसके आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर के, तो 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर बराबर किसके, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, और यही मुझे प्रूफ करना था। यानी कि कहने का मतलब है यदि किसी भी ट्रायंगल में हम ABC में इस तरीके से दो मीडियन खींचे जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, तो जिन दो साइड की हमने मीडियन खींची है उनका स्क्वायर का सम बराबर होगा तीसरी साइड जो बची उसके स्क्वायर के 5 गुने के। क्लियर है भाई, कोई डाउट इसमें? तो ये रिजल्ट है, यहां पे आपको AB AC की वैल्यू दे देगा, BC की वैल्यू पूछ लेगा, इस पे सवाल बन सकता है, पेपर में आ भी चुका है। अब देखिए इसमें स्पेशल केस, इसी चीज में हम देखेंगे एक स्पेशल केस, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सपोज ABC, आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें साइड AB की वैल्यू साइड AC के बराबर है, तो साइड AB साइड AC आपस में इक्वल है, और यहां पे दो मीडियन खींची आपने BE और ये मीडियन खींची आपने CF, क्लियर है, वो एक दूसरे को पॉइंट G पे काटती हैं और ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB बराबर AC है, उसकी दो मीडियन BE और CF एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं। तो यहां पे अगर ये दोनों मीडियन दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती है तो रिजल्ट क्या होगा कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर होना चाहिए 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर के। लेकिन क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB की वैल्यू तो AC के बराबर है, तो AC की जगह मैं AB रख सकता हूं, तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। यहां से AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 5/2, और ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, तो ये AB और AC दोनों आपस में इक्वल हैं, तो AB स्क्वायर से जो आपका AB स्क्वायर से BC स्क्वायर का रेशियो, AB स्क्वायर से ये जो BC स्क्वायर का जो रेशियो है वो 5/2 होगा। ये सवाल पेपर में पूछा गया है, क्लियर है। चलिए आगे आने वाले समय में ये भी पूछा जा सकता है कि मैं अंडर रूट ले लूं, AB से BC का मैं अंडर रूट ले लूं, AB बाई BC कितना आएगा, √5/√2, AB बाई BC कितना आएगा, √5/√2। कहने का मतलब है कि यदि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में यदि उसकी दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, ये एंगल समकोण है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ट्रायंगल की लेटरल साइड मतलब चाहे AB बोलो चाहे AC बोलो, ये होती है लेटरल साइड जो इक्वल होती है, और बेस लेटरल साइड AB और बेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा √5/√2 होगा। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगी तो उसकी लेटरल साइड और उसके जो बेस का जो रेशियो होगा वो √5/√2 होगा। ये आपको याद रखना है, कहां से है वो भी मैंने आपको बताया, और ये सिंपल सा है, किसी भी जनरल ट्रायंगल के लिए ट्रू है कि यदि किसी भी ट्रायंगल की दो माध्यिकाएं 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगी तो जिन दो साइड की हम मीडियन खींच रहे हैं उनके स्क्वायर का सम बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ जिस साइड की हमने मीडियन नहीं खींची है उसके स्क्वायर के। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अब और नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे इसमें। नाउ अब एक और चीज देखेंगे जहां पे ध्यान से, वन लास्ट रिजल्ट, ठीक है ना, स्पेशल केस इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, स्पेशल केस इन राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में एक स्पेशल केस है मीडियन से रिलेटेड, वो देखते हैं हम, ठीक है। चलिए जैसे सपोज आपके पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये हो गया आपके पास समकोण त्रिभुज ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें ये एंगल जो है ये एंगल 90 डिग्री का है, क्लियर है भाई, ये एंगल 90 डिग्री का। अब ये मीडियन खींची हमने BC की मीडियन M और AB की ये मीडियन खींची CN, ये खींची मीडियन, तो हमने यहां पे ध्यान से देखा हाइपोटेन्यूज की मीडियन नहीं खींची है, जो राइट एंगल ट्रायंगल के जो दो लेग्स हैं उनकी मीडियन खींची है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो दो लेग्स हैं AB और BC उनकी मीडियन खींची है। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उस पे आपके एसएससी के पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, डायरेक्ट थ्योरम भी पूछी गई है और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या है कि दोनों मीडियन के स्क्वायर का सम यानी कि AM
AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, दोनों मीडियन के स्क्वायर का सम बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस, देखना ध्यान से, AC स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका, ये क्या दिख रहा है आपका M से N, AC स्क्वायर प्लस ये जो लेंथ है ना आपकी MN स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, ये होता है आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्लियर है? AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? सो बहुत आसान था। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं ये रिजल्ट आया कहां से, ये भी मैं आपको बताता हूं। या फिर इसका एक एक्सटेंशन भी होता है कि जैसे हम ये लिखें AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस, अच्छा ये MN क्या है, MN क्या है, M जो है साइड BC का मिड पॉइंट है, N क्या है साइड AB का मिड पॉइंट है, तो MN जो है मिड पॉइंट थ्योरम से AC का हाफ होना चाहिए। MN क्या होना चाहिए, AC का हाफ, यानी कि MN AC बाई 2 है, तो MN स्क्वायर क्या होगा AC स्क्वायर बटे 4, AC स्क्वायर बटे 4, तो क्या आएगा आपका AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बराबर 5 AC स्क्वायर बटे 4, 5 AC स्क्वायर बटे 4, तो ये होगा 4 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। ये है जिसका आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? 4 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर एंड CN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? दोनों मीडियन जो दोनों लेग्स की जो मीडियन उनके स्क्वायर के सम का 4 गुना बराबर होता है 5 गुना ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। क्लियर है? कोई डाउट? सो बहुत आसान है रिजल्ट, आप याद रख सकते हो इजीली। ये रिजल्ट आया कहां से ये भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए अब देखिए, जैसे सपोज आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसमें आपने ये मीडियन खींची है आपकी AM, ये मीडियन हो गया आपका AM 90 डिग्री का एंगल है, और ये मीडियन खींची है अपनी CN। ठीक है, चलिए, और ये जो है ये क्या है BC का मिड पॉइंट है, MM मिड पॉइंट है क्योंकि ये मीडियन है, तो यदि BM x है तो MC भी x होगा, NB मिड पॉइंट है तो यदि BN y है तो AN भी y होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो यदि मैं राइट एंगल ट्राइंगल AMB समकोण त्रिभुज ये जो ABM है, ABM में पाइथागोरस लगाऊं तो यहां से y 2y 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आने वाला है आपका AM स्क्वायर, ये आएगा। कोई समस्या? यदि मैं राइट एंगल ट्राइंगल NBC में CBN में पाइथागोरस लगाऊं, ये y है, x प्लस x 2x है, तो कितना आएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आएगा CN स्क्वायर आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? यदि मैं दोनों को ऐड कर दूं, तो ध्यान से सुनना, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो गए, 4x स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर, 4y स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर, और BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर, ये तो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर। भाई 4x स्क्वायर BC का स्क्वायर, AB मतलब 2y यानी कि 4y स्क्वायर, और इनका सम होकर क्या बन जाएगा पाइथागोरस से AC स्क्वायर, और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इन दोनों का सम होकर देखिए x क्या है ये BM, y क्या है आपका BN, और ये जो है पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल BMN में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या बन जाएगा MN स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर के। और यही रिजल्ट था जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है। क्लियर है? आप जानते हो कि पाइथागोरस से मिड पॉइंट थ्योरम से MN की जो वैल्यू है वो AC का हाफ होगी, वहां से आप लिख सकते हो कि 4 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ आपके हाइपोटेन्यूज AC के स्क्वायर के। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर है? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है भाई? चलिए ओके, वन मोर लास्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ध्यान से देखना, थोड़ी हाई लेवल की चीज है, चलिए फिर भी समझेंगे। सपोज आपके पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC, ये हो गया आपका ट्राइंगल ABC, और ये हो गया आपका सेंट्रॉइड G। तो G क्या है आपका सेंट्रॉइड है, G है आपका केंद्रक सेंट्रॉइड, और स्पेस में कहीं कोई पॉइंट है P, मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया P, तो P क्या है एनी पॉइंट, P इज एनी पॉइंट इन दी इसके ट्राइंगल ABC के तल में ही, उसके सरफेस में ही कोई पॉइंट है। तो थ्योरम होती है एक कि आपका पॉइंट P से तीनों वर्टेक्स की दूरी निकालो, ये हो गया दूरी PB, ये हो गया दूरी PC, और ये हो गया दूरी आपकी PA। क्लियर है कि नहीं? ये हो गया पॉइंट P से तीनों वर्टेक्स की दूरी, तो PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर जो होगा आपका, वो क्या होगा आपका PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर क्या होगा, ये जो आपका सेंट्रॉइड है, ये जो आपका सेंट्रॉइड है, दैट मींस क्या जी, सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स की दूरियों के स्क्वायर का सम, यानी कि GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर सेंट्रॉइड से तीनों वर्टिसेस की दूरियों के स्क्वायर का सम प्लस थ्राइस ऑफ, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट P है, ये सेंट्रॉइड G है, ये पॉइंट P है, ये सेंट्रॉइड G है, तो सेंट्रॉइड और इस पॉइंट P के बीच की दूरी क्या है, ये PG, क्या है PG, प्लस थ्राइस ऑफ ये जो डिस्टेंस है PG है, PG स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ PG स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। क्लियर है? PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर बराबर थ्राइस ऑफ PG स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? कोई डाउट, किसी तरह की कोई समस्या? क्लियर है? सबको बात समझ में आई? चले ओके, तो ये रिजल्ट याद रखना, इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, इसको आप प्रूफ कर भी सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कि ABC को कोई कोऑर्डिनेट ले लो, पॉइंट P के कोई कोऑर्डिनेट ले लो, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आप निकाल ही सकते हो, तो वहां से आप इस रिजल्ट को प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है ना? मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि यदि किसी ट्राइंगल ABC के जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट हैं इस तरीके से x1, y1,
बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2 और सी के जो कोऑर्डिनेट है, सी के जो निर्देशांक है वो है x3, y3। तो इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा जी, सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तीनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो y कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये होंगे y कोऑर्डिनेट। क्लियर है भाई, कोई डाउट है इसमें? ये होंगे सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और रिजल्ट देखेंगे। मैंने आपको फंडा बताया है क्या, मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं कि ट्रायंगल के अंदर 4 पॉइंट होते हैं। एक तो होता है आपका ऑर्थो सेंटर, एक होता है आपका सेंट्रॉइड और एक होता है सर्कम सेंटर, वो बताए हैं। और ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन होंगे और एच जी से जो जीओ का रेशियो होगा वो 2:1 होगा। एच जी से जो जीओ का रेशियो होगा 2:1 होगा। क्लियर है ना? यदि आपको कोई भी दूरी पता लग जाए, चाहे जीओ की, चाहे एच जी की, चाहे एचओ की, आप निकाल सकते हो। ये होगा इन सेंटर आई, कहीं आपका यहां कहीं पे होगा ट्रायंगल का इन सेंटर आई। इन सेंटर आई और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। इन सेंटर आई सर्कम सेंटर ओ के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला ये कितना हो जाएगा, आई ओ, ये जो हो जाएगा डी बराबर अंडर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर। ये तरीका होता है आपका। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, लेकिन ये ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर के बीच की दूरी ये कैसे निकालोगे, हमको वो देखना है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ओके, आपको कोई भी दूरी पता लग जाए तो हम कोई भी दूरी निकाल सकते हैं, चाहे एच जी, चाहे जीओ, चाहे एच ओ। तो मैं आपको कैलकुलेट करने सिखाने वाला हूं जीओ, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी। सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी। अगर आपको जीओ पता चल गया तो आप एच जी भी आसानी से निकाल सकते हो, जीओ का डबल। आप एचओ भी आसानी से निकाल सकते हो, जीओ का 3 गुना। क्लियर है? चलिए कैसे निकालेंगे, मैं उसी थ्योरम का, उसी पॉइंट का यूज करने वाला हूं जो मैंने अभी आपको समझाया। जैसे सपोज आपके पास कोई है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और ये हो गया आपका सेंट्रॉइड जी, और ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर ओ, और ये हो गया जीओ। क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको ये रिजल्ट बताया कि कोई भी पॉइंट हो, पी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर बराबर होता है जीए स्क्वायर प्लस जीबी स्क्वायर प्लस जीसी स्क्वायर। ये बताया हमने आपको। ठीक है भाई, ओके, चलो तो देखते हैं ना। अगर मैं उस पॉइंट पी की जगह ओ रख दूं, मतलब पॉइंट पी को मैं क्या ले लूं, सर्कम सेंटर ले लूं। पॉइंट पी को क्या ले लूं मैं, सर्कम सेंटर ले लूं। पॉइंट पी को क्या ले लूं, सर्कम सेंटर। अगर मैं सर्कम सेंटर लूंगा तो पी ए स्क्वायर पीबी स्क्वायर पीसी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर जी ए स्क्वायर प्लस जीबी स्क्वायर प्लस जीसी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और प्लस थ्राइस ऑफ पी की जगह मैंने क्या ले लिया, सर्कम सेंटर, प्लस थ्राइस ऑफ ओजी स्क्वायर, ये रह जाएगा। मुझे ये डिस्टेंस ओजी ही चाहिए। मेरा जो मेन फोकस है वो क्या, ये डिस्टेंस कहां था, डिस्टेंस ओजी में ही है, इसमें ओजी में। मैंने पी पॉइंट की जगह क्या रख दिया, सर्कम सेंटर। अब सभी को पता है कि सर्कम सेंटर की तीनों वर्टिसेस से दूरियां बराबर होती हैं, ओए बराबर ओबी बराबर ओसी बराबर कैपिटल आर, दैट मींस सर्कम रेडियस, दैट मींस सर्कम रेडियस। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, कितना हो गया तुम्हारा 3r स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, जीए स्क्वायर प्लस जीबी स्क्वायर प्लस जीसी स्क्वायर बराबर प्लस थ्राइस ऑफ ओजी स्क्वायर। ये आ गया। ध्यान से समझते रहना चीजों को। क्लियर है भाई, कोई डाउट? अच्छा, मैंने आपको थ्योरी बताई है, आपको पता होगा कि ये आपका है ट्राइंगल ए बी सी, इसके अंदर है सेंट्रॉइड जी। तो ये है तुम्हारा, इस तरीके से हमने मिलाया है। क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं सेंट्रॉइड से तीनों वर्टिसेस की दूरियों के स्क्वायर का सम लूं, जीए स्क्वायर प्लस जीबी स्क्वायर प्लस जीसी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 1/3 ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, ये होता है। ए बी बी सी एसी क्या है, ट्राइंगल की साइड है, ये आपको याद रखना है। ए बी बी सी एसी क्या है, ट्राइंगल की साइड है। ये कहां से आया ये भी मैं आपको बता देता हूं। यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ये एडी मीडियन, ये एडी मीडियन, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा ये बीई मीडियन, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा ये सीएफ मीडियन, और मैंने आपको बताया कि मीडियन के स्क्वायर के सम, या हाँ मीडियन के स्क्वायर का सम यानी कि एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर बराबर होगा 3/4 ऑफ तीनों साइड के स्क्वायर के सम के, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बताया मैंने। ट्राइंगल की तीनों साइड के स्क्वायर के सम का, ट्राइंगल की मीडियन के स्क्वायर के सम का जो रेशियो होता है वो 4/3 होता है। मैंने जस्ट उल्टा करके लिखा है, उधर मैंने ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा है, इधर एडी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर। यदि मैं इसको उधर ले आऊंगा 3/4 इधर आएगा तो 4/3 ही हो जाएगा, दिक्कत नहीं है कोई। एडी क्या है, ध्यान से सुनना भाई, एडी क्या है, एडी क्या है, ए से डी तक 2 यूनिट और डी से डी तक 1 यूनिट, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये जो एजी है ना, ये क्या है तुम्हारा, या जो एडी है, जो एडी है ना वो क्या है तुम्हारा 3 टाइम्स ऑफ एजी, 3/2 गुना है, 1.5 गुना है एडी। क्लियर है, कोई डाउट? इसी तरीके से ये जो आपका ये बीई जो है, बी जो ये 3 टाइम्स ऑफ बीजी है भाई। इसी तरीके से जो तुम्हारा सीएफ है ना, सीएफ है ये 3/2 टाइम्स ऑफ 1.5 गुना है तुम्हारा सीजी का। क्लियर है? तो एडी बीई और सीएफ की जगह यदि मैं ये रखूं 3/2 एजी, 3/2 बीजी, 3/2 सीजी, तो क्या हो जाएगा 9/4, 9/4 ब्रैकेट में एजी स्क्वायर प्लस बीजी स्क्वायर प्लस सीजी स्क्वायर बराबर 3/4 एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। हाँ भाई, ये हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? यहां पे देखिए 4 से 4 कट गया, कट गया। तो यहां पे आप देख सकते हो मेरे भाई कि एजी स्क्वायर प्लस बीजी स्क्वायर प्लस सीजी स्क्वायर का जो सम है वो 3/9, 3/9 का मतलब 1/3 ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर हो गया।
कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का? ये आप देख सकते हो कि एजी स्क्वायर प्लस बीजी स्क्वायर प्लस सीजी स्क्वायर जो होगा वो 1/3 एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर के होगा। ये रिजल्ट पेपर में पूछा भी जा सकता है। क्लियर है? कोई डाउट? मुझे यहां पे यही चीज तो दिख रही है, जी स्क्वायर प्लस जीबी स्क्वायर प्लस जीसी स्क्वायर, यही तो दिख रहा है मुझे, इसी की तो तलाश में था। ये क्या मिल गया मुझे? ये मिल गया मुझे 3r स्क्वायर बराबर 1/3 ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। अच्छा, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल है, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी, तो ab स्क्वायर और bc स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मतलब 1/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जहां पे a b c क्या है? ट्राइंगल की साइड्स हैं। क्लियर है भाई? और प्लस थ्राइस ऑफ OG स्क्वायर। क्लियर है? 3 OG स्क्वायर बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं क्या? थ्राइस ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस 1/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हम लिख सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो अगर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूं तो देखो ये 3 खत्म, ये 3 खत्म हो जाएगा। यदि मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो देखिए 3 खत्म हो जाएगा। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा मेरा 1/9। तो ये आ गया मेरे OG स्क्वायर का फॉर्मूला, कैपिटल R स्क्वायर माइनस 1/9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यानी कि आप किसी भी ट्राइंगल के सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी निकाल सकते हैं यदि आपको ट्राइंगल की सरकम रेडियस कैपिटल R पता है, ट्राइंगल की तीनों साइड ABC पता है, तो इस तरीके से आप OG कैलकुलेट कर सकते हैं। OG है तो आप HG भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप HO भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन सेंटर सरकम सेंटर के बीच की दूरी IO वो मैं आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करना बता चुका हूं। ठीक है, तो मैंने आपको चारों पॉइंटों के बीच की दूरी भी निकालना सिखा दिया। ठीक है, इसी के साथ हमने सेंट्रोइड के बारे में सारी चीजें कवर कर ली है। सेंट्रोइड में थ्योरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं आते, पर आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको कंप्रीहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए ज्योमेट्री की पूरी डिटेल में। ठीक, तो इसी के साथ अपना ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।